दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के संगठन के पुनर्संरचना का काम पिछले एक हफ्ते से चल रहा था। चुनाव के दौरान जिन जिन साथियों ने अच्छे काम किए, इस पूरे कोरोना संकट के दौरान जो जो पदाधिकारी सक्रिय रहे, वॉलंटियर सक्रिय रहे, उन सब लोगों को प्राथमिकता देते हुए आगामी एमसीडी चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी अपनी संगठनात्मक तैयारियां शुरू कर चुकी है, जिसमें ऊपर से लेकर के और बूथ लेवल तक संगठन को रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। अगले 20 तारीख तक इस प्रक्रिया को हमने पूरा करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें आज हम दिल्ली के अंदर लोकसभा जिला अध्यक्ष, जिला कम्युनिकेशन इंचार्ज और 70 विधानसभा क्षेत्रों में ऑब्जर्वर की नियुक्ति कर रहे हैं। दूसरे चरण में आगामी दिनों में हम विधानसभा के सभी विधानसभाओं के अध्यक्ष संगठन मंत्री की घोषणा करेंगे। तीसरे चरण में 272 वार्ड के अध्यक्ष संगठन मंत्री का घोषणा करेंगे। तो आज मैं आपके सामने पहले चरण में जिन पदाधिकारियों को नियुक्त किया जा रहा है उसकी सूची पढ़ रहा हूँ। नॉर्थ ईस्ट लोकसभा में कम्युनिकेशन इंचार्ज की जिम्मेदारी नीरज कौशिक जी की होगी। नॉर्थ वेस्ट में कम्युनिकेशन इंचार्ज की जिम्मेदारी आर पठानिया जी। ईस्ट लोकसभा में रंजीत सिंह जी। नई दिल्ली में विनोद कुमार पिपलानी जी। साउथ दिल्ली में दीपांकर पांडे जी। वेस्ट दिल्ली में अनिल मलिक जी। चांदनी चौक में प्रदीप लोहान जी। दिल्ली में 7 लोकसभाओं के अलावा 14 डिस्ट्रिक्ट हमने पॉलिटिकली बनाए हैं, जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 5 विधानसभा है। जो 14 डिस्ट्रिक्ट के जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी की तरफ से नियुक्त किए जा रहे हैं। करावल नगर डिस्ट्रिक्ट पहला, जिसमें नरेंद्र कुमार। दूसरा बुराड़ी डिस्ट्रिक्ट, जिसमें बाबरपुर डिस्ट्रिक्ट, जिसमें शाहनवाज सिद्दीकी। तीसरा बादली डिस्ट्रिक्ट, जिसमें राज शौकीन। चौथा रोहिणी डिस्ट्रिक्ट, जिसमें धर्मेंद्र कुमार। पांचवा पड़पड़गंज डिस्ट्रिक्ट, जिसमें मुनीष कौशिक। छठा शहादरा डिस्ट्रिक्ट, जिसमें डॉक्टर संजीत आचार्य। सातवां करोलबाग डिस्ट्रिक्ट, जिसमें डॉक्टर युवराज भारद्वाज। आठवां न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट, जिसमें रमेश झनकार। 9वां मेहरौली डिस्ट्रिक्ट, जिसमें रेखा डागर गुदारा। 10वां संगम बिहार डिस्ट्रिक्ट, जिसमें धर्मराज भारती। 11वां तिलक नगर, जिसमें आलोक सिंह। 12वां नजफगढ़ डिस्ट्रिक्ट, जिसमें सुरेंद्र लाकड़ा। 13वां आदर्श नगर डिस्ट्रिक्ट, जिसमें संजय गर्ग। और 14वां चांदनी चौक डिस्ट्रिक्ट, जिसमें जाकिर खान को जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनके सहयोग के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में एक कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। उसी तरह से 14 कोऑर्डिनेटर नियुक्त हुए हैं, जिसमें करावल नगर में पंकज राय। बाबरपुर में खालिद अनवर। बादली डिस्ट्रिक्ट में बजरंग अग्रवाल। रोहिणी में अजय गौहर। पड़पड़गंज में अमृतनाथ शुक्ला। शहादरा में राहुल गागरा। करोलबाग में लालचंद। न्यू दिल्ली में राकेश चौधरी। मेहरौली में लाल सिंह।
संगम बिहार में विपिन गर्ग, तिलक नगर में CS नागपाल, नजफगढ़ में नीरज राजपूत, आदर्श नगर में सुनील गर्ग और चांदनी चौक डिस्ट्रिक्ट में ई सरोरा, ये जिला अध्यक्षों के साथ सहयोगी का काम करेंगे, कोऑर्डिनेशन का। इसके साथ साथ सेंटर से 70 के 70 विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी की तरफ से ऑब्जर्वर नियुक्त किए जा रहे हैं, जो वहाँ के संगठन के सारी गतिविधियों को सेंटर से अटैच होंगे और रिपोर्ट रखेंगे, वहाँ के रिव्यू को रखेंगे। ये जो 70 विधानसभा ऑब्जर्वर हैं, बुराड़ी अनिल संधू, तिमारपुर दीपक चौधरी, घोंडा ब्रह्मपाल नवल, गोकुलपुर मुकेश पाल, करावल नगर अनिल चौधरी, बाबरपुर पंकज प्रधान, सीमापुरी राज करण मौर्य, रोहतास नगर ब्रिजेश त्रिपाठी, सीलमपुर गुलजार मलिक, मुस्तफाबाद मतलूब राणा, नरेला अनुज सिंह, बादली जितेंद्र कुमार, रिठाला विजय कुमार, मुंडका संतोष सक्सेना, रोहिणी गौरी शंकर, किराड़ी विधानसभा मीनाक्षी सक्सेना, बवाना योगेश राठी, नागलोई जाट मिथुन सिंह, मंगोलपुरी मनीष सिंह, सुल्तानपुरी माजरा मीरा देवी, लक्ष्मी नगर बबीता गोपाल, त्रिलोकपुरी मीनाक्षी शर्मा, कुंडली करण पुंडीर, पड़पड़गंज संजीव कुमार, ओखला लालजी द्विवेदी, विश्वास नगर घनश्याम गौर, कृष्णा नगर अनिल शर्मा, गांधीनगर राजेंद्र बेनीवाल, सहादरा विनय तिवारी, जंगपुरा संजीव कुमार, करोलबाग गोपाल जी, पटेल नगर सतीश तोमर, नई दिल्ली दिल्ली कैंट विजय शर्मा, राजेंद्र नगर राजकुमार सिन्हा, मोती नगर विनोद लोहाट, न्यू दिल्ली भगवंत बिस्ट, कस्तूरबा नगर तालीम अहमद, मालवीय नगर अनिल शर्मा, ग्रेटर कैरास आरिफ मिर्जा, RK पुरम सुधीर फोगाट, ब्रिजवासन सुरेश खत्री, पालम गणेश शर्मा, मेहरौली अनुपम सिंह राठौर, देवली किशोर कुमार, अंबेडकर नगर मनोज गहलोत, छतरपुर अरुण नवरिया, संगम बिहार अरुण चंदेल, कालकाजी बाबूलाल कोहली, तुगलकाबाद मनोज चौधरी, बदरपुर RD मादीपुर बीरपाल, रजौरी गार्डन अमित कनौजिया, हरिनगर संजय त्यागी, तिलक नगर गुरमीत कौर, द्वारका दुलारी, विकासपुरी रंजीत कुमार, उत्तम नगर आदित्य कौर, मटियाला अशोक गांधी, नजफगढ़ विपिन राणा, जनकपुरी मनोज कुमार राठौर, आदर्श नगर प्रियंका शर्मा, सकुर बस्ती RR संतोषी, त्रिनगर इंद्रेश कपूर, शालीमार बाग मुमताज अली, सदर बाजार अजीत पवार, वजीरपुर राम सेवक यादव, मॉडल टाउन एडवोकेट प्रवीण, चांदनी चौक प्रीति मेहरा, मटिया महल हाजी इरशाद, बल्ली मालान सफदर फारूकी। ये 70 ऑब्जर्वर बनाए गए हैं, जो अभी आगे दिल्ली के संगठन के काम की जिम्मेदारी संभालेंगे। और इसके साथ जैसा मैंने कहा कि दूसरे चरण में जल्द ही हम विधानसभा के अध्यक्ष संगठन मंत्रियों की घोषणा करेंगे। तीसरे चरण में 272 जो हमारे वार्ड के अध्यक्ष संगठन मंत्री नियुक्त होंगे, उनकी हम आपको सूचना देंगे। अभी मैं हमारे MCD के इंचार्ज दुर्गेश जी से चाहूँगा कि वो MCD को लेकर कुछ बात आपके सामने रखें। वो लीडर ऑफ अपोजिशन इसके साथ खड़े होकर कर लें या बाद में कर लें? एक साथ अभी हो जाना। एक चेयर यहाँ कर देते। ललित एक चेयर दे दो। आज
आम आदमी पार्टी दिल्ली ने एमसीडी चुनावों को लेकर जो दिल्ली में पिछली विधानसभा चुनाव हुए थे उसके परफॉर्मेंस के आधार पर एक नया संगठन अनाउंस किया है। मैं सभी पदाधिकारियों को इसकी मुबारकबाद देता हूं और साथ ही साथ भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको ताकत मिले कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जनता की सेवा कर सके। जैसा कि पिछले कई दिनों से आप लोग देख रहे होंगे कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की शासित एमसीडी के ऊपर जो उनका एक काले कारनामे हैं, उनके एक तरीके से अक्षमता है, जो उनकी बेशर्मी है, वो आप लोगों के माध्यम से जनता के बीच में ला रही है। और दिन प्रतिदिन कुछ नए खुलासे, दिन प्रतिदिन कुछ नई जानकारियां और दिन प्रतिदिन जो उनका अमानवीय पहलू है दिल्ली की जनता को लेकर, वो लगातार सामने आ रहा है। आज उसी कड़ी में एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा, एक बहुत ही संवेदनशील इशू आप लोगों के सामने लाना चाहते हैं। दिल्ली के अंदर, जैसा कि आप लोगों को पता है, भारतीय जनता पार्टी की जो शासित एमसीडी है उसके पास प्राइमरी एजुकेशन की जिम्मेदारी उनके पास है। जो स्कूल उनके चलते हैं उसमें क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक के बच्चे उसमें पढ़ते हैं। और ये मामला नॉर्थ एमसीडी के हवाले से है। भारतीय जनता पार्टी की शासित नॉर्थ एमसीडी के अंदर लगभग 3 लाख बच्चे पढ़ाई करते हैं। 3 लाख बच्चे नॉर्थ एमसीडी भाजपा की शासित जितने भी स्कूल है, लगभग 750 स्कूल के आसपास हैं, उन सारे स्कूलों को मिलाकर लगभग 3 लाख बच्चे इसमें पढ़ाई करते हैं, जिनका सेशन अप्रैल महीने से शुरू हो गया है। जिनकी पढ़ाई एक तरीके से कहा जाए अप्रैल महीने से शुरू हो गई। और हर सरकार की जिम्मेदारी होती है कि अपने छात्र और छात्राओं के लिए किताब प्रोवाइड कराना। एमसीडी की भी, भारतीय जनता पार्टी की शासित एमसीडी की भी जिम्मेदारी है कि इन 3 लाख बच्चों को किताब प्रोवाइड कराना, किताब उपलब्ध कराना। लेकिन आज अगस्त का महीना है और अभी तक 3 लाख बच्चों को किताब नहीं मिली है। सबसे शर्म की बात यह है कि जब हमने कुछ दिन पहले इस मुद्दे को उठाना शुरू किया तो वहाँ के जो मेयर साहब हैं उन्होंने भागा दौड़ी में कल एजुकेशन कमेटी की मीटिंग बुलाई है। अगर आप लोगों को जानकारी ना हो तो मैं बता दूं कि सबसे पहले एजुकेशन कमेटी किताब खरीदने का प्रस्ताव लेके आएगी, फिर वो स्टैंडिंग कमेटी में जाएगी, फिर किसी और फलाने कमेटी में जाएगी, कि फिर किसी धमाके कमेटी में जाएगी, फिर सदन में जाएगी, सदन में पास होगा, पास होने के बाद उसका टेंडर निकलेगा, जब टेंडर कोई किसी को मिल जाएगा तो फिर उसका वर्क ऑर्डर निकलेगा। अगर ऐसा सब कुछ सामान्य गति से भी चले तो लगभग 6 महीने और लगेंगे। तो जिन बच्चों को किताब अप्रैल में मिल जानी चाहिए थी, उन बच्चों को किताब दिसंबर तक नहीं मिलेगा। तो पूरा का पूरा सीजन निकल जाएगा, लेकिन एमसीडी के 3 लाख बच्चे, जो कि भाजपा एमसीडी के 3 लाख बच्चे नॉर्थ एमसीडी में पढ़ते हैं, उनको इस साल किताब नहीं मिलेगी। खास बात यह है कि हो सकता है ये कहें कि जी कोरोना आ गया था, पिछले साल भी इनका यही हरकत थी। और पिछले साल इन्होंने जाके नवंबर दिसंबर में जब इनको लगा कि हम किताब खरीद ही नहीं पाएंगे तो बच्चों के अकाउंट में फिर पैसे ट्रांसफर किए, और उससे पहले साल तो किताब ही नहीं दे पाए। तो ये हाल है एमसीडी के स्कूलों का। एमसीडी के स्कूल के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं, जो उनका ये हाल है। 3 लाख बच्चे नॉर्थ एमसीडी के अंदर पढ़ रहे हैं और उनको किताब तक भाजपा की शासित एमसीडी प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। इससे ज़्यादा शर्मसार करने वाली विषय नहीं हो सकती। बच्चे तो भविष्य होते हैं किसी भी देश के। बच्चे तो एक तरीके से आने वाली पीढ़ियां हैं। अगर उनको किताब ही नहीं मिलेगा, उनको बेसिक नोट्स बुक्स नहीं मिलेंगे तो पढ़ेंगे क्या?
तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी बुरी हाल है। मैं हाथ जोड़कर भाजपा के सारे भ्रष्टाचारी नेताओं से मैं एक ही चीज़ गुजारिश करना चाहता हूं कि तुमने लिंटर के पैसे लेते हो, तुम कूड़े के पैसे खाते हो, तुमने गौ माता का राशन खा लिया, कम से कम किताब तो मत खाओ यार। कम से कम बच्चों के पढ़ने की किताब तो मत खाओ। तुम सबके सब तुम लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि अगले 10 से 15 दिनों के अंदर सारी जितनी आपकी मीटिंगें हैं, सारी मीटिंगें करके जल्द से जल्द अगले 1 हफ्ते 10 दिनों के अंदर जल्द से जल्द 3 लाख बच्चों को किताब प्रोवाइड कराई जाए, 3 लाख बच्चों को किताब और नोट्स बुक्स दिया जाए, जिससे वो पढ़ाई करने का काम शुरू कर सके। ये बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं, 1 से लेके 5 क्लास वाले, अगर उनको किताब नहीं मिलेगा, उनको नोट्स बुक्स नहीं मिलेंगी, तो बिल्कुल उनका बचपन ऐसा खराब कर रहे हो कि पूरी जिंदगी उसके ऊपर खराब हो जाएगी। तो ये मेरी हाथ जोड़कर विनती है भाजपा के सभी भ्रष्ट जितने भी उनके मेयर हैं, उनके काउंसलर हैं, आदेश गुप्ता जी से भी उनसे भी निवेदन है कि आप इसको प्लीज़ 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर सारी चीज़ें करिए और इसको प्लीज़ तुरंत बच्चों को किताब उपलब्ध कराएं। हमारे साथ नॉर्थ एमसीडी के एलओपी साहब हैं विकास गोयल जी, वो भी अपनी बात रखेंगे। नमस्कार साथियों, जैसे अभी दुर्गेश पाठक भैया ने बताया, ये पहली साल ऐसा नहीं हुआ है, पिछले लगातार 3 सालों से ऐसा ही हो रहा है। फिर 2 साल तो इन्होंने किताब ही नहीं दी बच्चों को, और पिछले 3-4 सालों से लगातार ऐसा हो रहा है। और कहने का मतलब ये है कि पिछले 14 साल में जब से बीजेपी एमसीडी के में शासन में है, इन्होंने भ्रष्टाचार कर करके एमसीडी को आज इतना खोखला कर दिया है कि जो बच्चों का भविष्य भी आज ये दांव पर लगा रहे हैं। मतलब बच्चों के जूते से लेकर बच्चों की किताबों तक के पैसे ये खा रहे हैं। 14 साल में इन्होंने एमसीडी को सिर्फ भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया है, वहाँ पे सिर्फ भ्रष्टाचार किया है, और इनको कोई जिम्मेदारी जो दिल्ली की जनता ने इन्हें दी थी, किसी भी जिम्मेदारी पर ये खरा नहीं उतरे। हर जगह ये निकम्मे साबित हुए हैं और इनको कोई अधिकार नहीं बनता आज एमसीडी में शासन करने का। धन्यवाद। कोई प्रश्न है? हाँ जी। मेरा प्रश्न ये है कि जैसा कि आपने बताया कि जो कल मीटिंग होगी, इनकी मीटिंग के बाद भी ये अगर सामान्य तरह से वक्त गुजरता है तो भी 6 महीना लगेगा, लेकिन क्या आपकी ने एक गुजारिश और की थी कि जल्द से जल्द मेयर साहब इस पर ध्यान दें ताकि ये जल्दी हो जाए। जब आप सामान्य तरीके से भी 6 महीने का वक्त लगा रहे हैं, जो कि अगला साल लग जाएगा, तो फिर जल्द से जल्द कैसे संभव लगता है आपको? कल सुबह 9 बजे एजुकेशन कमेटी की मीटिंग बुला लें, आधे घंटे में वो पास हो जाएगा। 9:30 बजे स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग बुला लें, 9:30 बजे वो पास हो जाएगा। 10 बजे सदन बुला लें, आधे घंटे में वो पास हो जाएगा। वर्क ऑर्डर टेंडर करके, इसको इमरजेंसी इशू है, बच्चों को किताब ही नहीं मिलेगा तो पढ़ेंगे कैसे। ये एक ऐसी चीज़ है कि आम आदमी पार्टी हर तरह से उनके साथ खड़े होने की तैयार है, लेकिन जल्द से जल्द किताबें प्रोवाइड करो बच्चों की। ओके, थैंक यू। हाँ?